हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन की शुरुआत और जबरदस्त और शानदार प्रश्नों के साथ आज के इस सेशन का हम करने वाले हैं आगाज। एक बार तमाम जितने भी साथी लोग हैं फटाफट से जुड़िएगा और लाइव सेशन को जो है मित्रों अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। जबरदस्त और शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करने के लिए मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सबके साथ जुड़ चुका हूं लाइव सेशन में। एक बार आप भी अपने अपने स्तर से इस सेशन को जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल सबका स्वागत है, अभिनंदन है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो भाई? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को जारी रखने होंगे। और इसी उम्मीद के साथ में आज की इस यात्रा को मित्रों हम आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए मित्रों, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। कौन कौन साथी हैं जो इस समय लाइव हो चुके हैं? अनुष्का हैं, शरीफ है, किरण दैया हैं, रेणु मीणा है, संदीप बामणिया है, शिव है और विकास यादव है, संदीप बामणिया, भगवती जोरवाल हैं, अनिशा स्वामी हैं, कविता कुमारी है, कांतिलाल निनामा है, अभिषेक डामोर है, टॉक्सिक हैं और रीता बिबान हैं, अमित चौधरी हैं। चलिए भाई, साधना है, जिम्मी है, के नागौर हैं, रोहित गंगानगर हैं, खूब सारे साथी हैं। बिल्कुल सबका स्वागत, अभिनंदन है। सोनू मीणा, भारती सैनी। चलिए मित्रों, एक बार बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में आप अपने मित्रों तक इस सेशन को शेयर कर दें। बढ़िया जबरदस्त और शानदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बिल्कुल राधे राधे, नमस्कार, सबका स्वागत, अभिनंदन है मित्रों। और अब हम बिना किसी देरी के आज के इस दिन का आगाज करेंगे। आज है 25 मई और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 10 सवाल। पहले वो पढ़ेंगे जो हमने 23 मई को पढ़ा था, उसका रिवीजन करेंगे। उसके पश्चात आज वाले सेशन के जो जबरदस्त 10 सवाल होंगे उनका एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। चलिए मित्रों, एक जानकारी के साथ मैं आपकी इस क्लास को शुरू करूंगा। दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी अगर आप लाइव कोर्स लेते हो या कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप लेते हो तो DD 151 कूपन कोड लगाएं आप, और जो आप दिव्य दृष्टि क्लासेज का जो कोर्स है मित्रों उसे आप 151 रुपये के अंदर जो है मित्रों परचेज कर सकते हो। शानदार कंटेंट के साथ में आपको ये बैच मिलेगा और ज़बरदस्त तरीके के साथ में ये आपका लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है। फिर मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, अपने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिव्य दृष्टि क्लासेज पर ये 3 ऐसे स्पेशल अपने जो ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं अपने सामने, उनमें बहुत बड़ी विशेष छूट दी जा रही है। जो अभ्यास बैच राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर है, और वो MCQ बैच है, वो 151 रुपये की बजाय अब बर्थडे स्पेशल ऑफर में आपको मिलेगा मात्र 99 रुपये का। अगर मित्रों आप राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को थ्योरी, MCQ और करंट अफेयर्स को आप MCQ के रूप में तैयार करने चाहते हैं तो वो दक्ष बैच को आप परचेज करें, और दक्ष बैच आपको मिलेगा मात्र 39 रुपये में। जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज में आपको बताता आया हूं मित्रों, और मैंने आपको कई बार जिक्र करके बताया है कि कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर मित्रों राजस्थान जीके के 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है इसके अंदर, कल्चर है इसके अंदर, और एक आपका करंट अफेयर्स है। ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज अब आपको मिल रही है मात्र 39 रुपये में। तो जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी है जिनको लगता है कि हमें कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज करना है तो आप सभी आज ही दिव्य दृष्टि क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहां से आप जो है मित्रों इस स्पेशल ऑफर का जो है मित्रों फायदा उठाएं। अभ्यास बैच 99 रुपये का है, इससे कम भविष्य में कभी ये नहीं होगा। आपके पास मौका है और इस बैच को आप परचेज कर लें। दक्ष बैच आपके 39 रुपये में है और कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी मात्र 39 रुपये के अंदर। और इसी के साथ में ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज की मैंने बात कर ली है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज एक ऐसी टेस्ट सीरीज होगी मित्रों जिसमें आपको राजस्थान कल्चर के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान हिस्ट्री के 1400 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और आपके राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है मित्रों 1000 से ज़्यादा सवाल है। ओनली 39 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 5000 से ज़्यादा टॉप MCQ मिलने वाले हैं। और वो टॉप MCQ भी आपको कैसे मिलेंगे तो न्यू पैटर्न पर आधारित आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। न्यू पैटर्न बेस्ड ये टेस्ट सीरीज होगी मित्रों, बहुत ही गजब का और शानदार कंटेंट इसके अंदर है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो इस ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर मित्रों 100 पेपर अपलोड है, मतलब 100 पेपर जो है आपके टेस्ट पेपर वो इसके अंदर अपलोड है, और 100 पेपर की मात्र प्राइस आपसे ली जा रही है मात्र 39 रुपये। और मैं फिर कह रहा हूं इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 40 से 50 पेपर और मैं इसके अंदर दूंगा, और टोटल आपके जो इसमें पेपर होंगे मित्रों वो कुल पेपर जो होंगे वो कितने होंगे तो 150 पेपर इसके अंदर होंगे। और 100 पेपर अपलोड हो चुके हैं, 50 पेपर और इसमें समय समय पर अपने अपलोड होते रहेंगे। आज मौका है तुम्हारे पास में और इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना, मात्र 39 रुपये की है और जबरदस्त तरीके के साथ में अपने सेशन के साथ आप करते हैं शुरू। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवीजन, और हमारी रिवीजन सीरीज में हमारे करंट अफेयर्स के जो सवाल थे उनको हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं
22 मई 2026 को विश्व जैव विविधता दिवस को मनाए जाने के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। अब 22 मई को आपके वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 में इसकी थीम क्या रखी गई? तो एक्टिंग जो लोकली फॉर जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, यानी वैश्विक प्रभाव के लिए जो अपने स्थानीय स्तर पर है वो कार्य करना पड़ेगा, ये इसकी थीम रखी गई। ये जो दिवस है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर इसको वर्ष 2000 में मनाए जाने की घोषणा की थी और ये दिवस 22 मई 1992 को नैरोबी केन्या में जैविक विविधता पर अपने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था, उसके पाठ को अपनाया गया था। इसलिए आज भी 22 मई को ये अपना जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जा रहा है। फिर हमने पढ़ा था हाल ही में चर्चा में रहा एक वाद्य यंत्र आपके कौंडिन्य वीणा, उसके संदर्भ में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये तारों से बना हुआ वाद्य यंत्र है, जिसकी खोज किसने की? तो डॉक्टर अश्विन एम जो दलवी है मित्रों, उन्होंने इस नए वाद्य यंत्र को खोजा है और इस वाद्य यंत्र का निर्माण उन्होंने 4 वाद्य यंत्रों से किया है। एक तो रबाब का, एक सरोद का, एक सितार का और एक इसराज नाम का वाद्य यंत्र है, उसके मिश्रण से किया। उन्होंने ये वाला जो वाद्य यंत्र है मित्रों कौंडिन्य वीणा, इसको अफगानी जो सितार है उसकी धुन से तैयार किया। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है मित्रों? सही है। 18 मई 2026 को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान की विधानसभा के 75 वर्ष पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में कितने द्वार या कितने दरवाजों का नामकरण किया? तो 13 दरवाजों का नामकरण उनके द्वारा किया गया। और मैंने आपको पढ़ा दिया है मित्रों, कर्तव्य द्वार से आपके राज्यपाल, स्पीकर और मुख्यमंत्री निवास करेंगे। और आपके मैंने खूब सारी चीजें पढ़ाई थी। शक्ति द्वार से आपके जनता निवास करती है, जहाँ विधायक निवास करते हैं उस द्वार का नाम रखा गया आपके सुशासन द्वार। इस तरीके से अपन ने टोटल 13 दरवाजों की बात की थी और बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है, ये तो परीक्षा में पक्का आएगा। 18 से 24 अक्टूबर 2026 को जापान के आइची और नगोया शहरों में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व किस राजस्थानी द्वारा किया जाएगा? तो श्याम सुंदर बीकानेर के जो तीरंदाज है वो अब जापान की प्रतियोगिता जो अक्टूबर में होगी वहां भारत का क्या करेगा बंदा? प्रतिनिधित्व। ये दोनों शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकते हैं, इनको ध्यान रखना। हाल ही में अपने निधन के कारण चर्चा में रहे और एक व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर SR मेहता। इनके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो डॉक्टर SR जो मेहता है मित्रों, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में इनको गॉडफादर के नाम से जाना जाता। एक ऐसा बंदा जिसको 16 मार्च 1985 में अपने पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका संबंध आपके SMS हॉस्पिटल जयपुर से रहा। तो ये तीनों स्टेटमेंट इनके बारे में सही थे। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा था राजस्थान राज्य क्रीड़ा जो परिषद है, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल, उसके सचिव के पद पर किस RS अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया है? तो एक RS अधिकारी, उनका नाम आता है मित्रों राजकेश मीणा, वो बने हैं आपके राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव। अगला सवाल है युवाओं और आमजन में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देश अनुसार 24 मई 2026 को राजस्थान में कौन से महाअभियान का आयोजन किया जाएगा? तो सेंड ऑफ साइकिल। क्या जो भी अपनी गतिविधि होगी वो हमें साइकिल से करना है ताकि ईंधन की भी बचत हो और युवा जो है उनका शरीर जो है वो भी फिट बना रहे। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ा था? जनगणना संचालन 2026 के अंतर्गत संचालित जो स्वगणना अभियान है मित्रों, उसमें किस जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है? उस जिले का नाम आपके आता है मित्रों जयपुर। और लगाओ इसको इम्पोर्टेंट, आने वाले दिनों में परीक्षा में ये क्वेश्चन तुम्हें वापस देखने को मिलेगा। नीति आयोग के द्वारा अपनी नवीनतम रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम इन इंडिया है, ट्यूटोरियल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट 2026 में राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली को किस रूप में उल्लेखित किया गया? तो उसके लिए एक अपने गुड स्टेट प्रैक्टिस जो है मित्रों इसके रूप में उल्लेखित किया गया। फिर हमारा क्वेश्चन था संशोधित एक जिला एक उत्पाद नीति के संदर्भ में आपको कुछ विकल्प दिए गए थे और उन कथन को पढ़कर आपको सही विचार करना था। देख लेते हैं। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है मित्रों, इससे जुड़े हुए जो अपने इंडस्ट्रीज है, उद्योग, उनका विस्तार करेंगे तो उस पर राजस्थान सरकार आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवाएगी। राजस्थान सरकार ने जो ये अपना बजट पेश किया था 2026-27 वाला, इसमें भी कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट जो 1 प्रोडक्ट वाली जो यूनिट है ना, उनका विस्तार करो और ऐसा विस्तार होगा तो उस पर भी हम क्या देंगे? मार्जिन मनी जो है वो सुविधा देने वाले हैं। ये भी अपने राजस्थान सरकार ने कहा था। फिर हमारा एक क्वेश्चन था
संशोधन के पश्चात इस नीति के तहत विस्तार करने वाली जो सूक्ष्म यूनिट थी उनको 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी इकाइयों को 15 लाख रुपए जो है मित्रों उसकी मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाएगा। क्लास रुक गई क्या? कोई मिस्टेक है क्या क्लास में मित्रों? एक बार बताएं फटाफट। वैसे क्लास तो कंप्लीट चल रही ना, एक बार कमेंट करें मित्रों, फटाफट कमेंट कर दें। क्लास एकदम सही चल रही है ना? बताइएगा एक बार फटाफट से। हेलो, सही चल रही है, ठीक है ठीक है भाई। जब भी अब ऐसी कोई समस्या हो तो बता देना आप, है ना, क्योंकि जो स्क्रीन है वो मुझे लगता है कि वो रुक गई है हमारे सामने वाली स्क्रीन पर, इस वजह से थोड़ी सी समस्या हो रही है। एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। चलो वैसे कंटिन्यू करें अपन, है ना। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अब संशोधन कर दिया, और जो भी विस्तार करेगी आपके माइक्रो यूनिट उसको 20 लाख रुपए, और जो आपके स्मॉल कैटेगरी की यूनिट है उसको 15 लाख रुपए की क्या मिलेगी? मार्जिन मनी मिलेगी। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है मित्रों, ये तो आपके इसके बारे में क्या थे मित्रों? सही थे। पर चौथा विकल्प गलत था। ये कह रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट जो 1 प्रोडक्ट है, इस नीति के तहत अब निजी जो संस्थान है उनके माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का मार्जिन अनुदान दिया जाएगा। तो 10 लाख नहीं मित्रों, इसमें मार्जिन अनुदान आपको कितना मिलेगा? वो 5 लाख रुपए मिलेगा। ये वाला विकल्प आपका गलत था, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होना है वो आपका होगा 1, 2, 3। चलिए मित्रों, आप सभी के बीच में आपका शानदार बैच है। अब राजस्थान जीके को करना है मजबूत और जबरदस्त तरीके से नए पैटर्न के साथ पढ़ना है, तो जुड़िए हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन के साथ, इस राजस्थान जीके के अभ्यास बैच के साथ। अभ्यास एक ऐसा बैच है मित्रों जो आपका जबरदस्त और शानदार कंटेंट लेकर आया है, और ये ऐसा बैच है जो टॉपिक वाइज आपको MCQ PYQ उपलब्ध करवाने वाला है। शानदार ये अब आपके बैच है मित्रों, और ऐसा बैच जिसकी अगर मैं बात करूं तो अभ्यास जो बैच है मित्रों ये आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो न्यू पैटर्न बेस्ड है। जैसे मित्रों आज के एग्जाम में कथन कारण वाले सवाल आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको इस बैच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। दूसरी बात, अपने कालक्रम वाले सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। एक आपको कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी प्रश्न आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इस बैच में कौन क्या पढ़ाएगा? तो आपके राजस्थान हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है मित्रों, वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट तो आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं। मोहन सर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं, और दुर्गेश सर यानी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री में जो आपके मिडिवल वाला पार्ट है मित्रों, ये मिडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है वो मैं इस बैच के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको अभिषेक सर, और ज्योग्राफी इसके अंदर मोहन सर पढ़ाएंगे। लगभग इस बैच के अंदर देखा जाए तो मित्रों 6000 से लेकर 8000 के बीच में इसके अंदर आपको टॉप MCQ मिलेंगे, और वो भी टॉपिक वाइज मिलेंगे। एक ऐसा बैच है मित्रों जो आपके सामने आपके लिए लाइव बैच है। लाइव कंटेंट आप पढ़िएगा, शानदार जबरदस्त बैच है। और ये अभ्यास बैच अभी मेरे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मित्रों मात्र 99 रुपये के अंदर दिया जा रहा है। तो जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि हमें इस अभ्यास बैच के साथ जुड़ना है, तो वो मात्र आप 99 रुपये खर्च करके इस अभ्यास बैच में जुड़ सकते हो, और शानदार कंटेंट जो है मित्रों आप इसमें पढ़ सकते हो। चलिए मित्रों करें शुरुआत, और आज के दिन का पहला सवाल आपके सामने होगा। एक बार जितने भी तमाम साथी हैं एक बार क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दें। चलिए मित्रों पहला सवाल पढ़ते हैं। कर्पूर चंद कुलिस के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करें। एक ऐसा बंदा जिसका सवाल आजकल परीक्षा में खूब आ रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ लगाओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये करंट में क्यों रहे? अब ये बंदा जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी बंदे के काम जो है मित्रों वो उस बंदे को आज करंट में रखने हैं। ऐसा क्या कर दिया? आज हम जो राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं मित्रों,
उस राजस्थान पत्रिका के संस्थापक के रूप में कर्पूरचंद कुलिश को माना जाता है। ये ऐसा बंदा जिनका जन्म 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा नामक गांव में हुआ था और ये राजस्थान पत्रिका के संस्थापक हैं। ये करंट में है, इसके पीछे कारण है कर्पूरचंद कुलिश के नाम पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है और वो कहाँ बनेगा तो जनार्दन राय नागर जो आपके राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय जयपुर, इसमें आपके ये स्थापित किया जा रहा है। और सवाल आपका यही तो बनेगा, तीसरा करंट का सवाल है आपका। क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान में किस स्थान पर कर्पूरचंद कुलिश शोध संस्थान की स्थापना की गई, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आता है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो आपके जयपुर में है। इसमें आपके कर्पूरचंद कुलिश के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। इनकी रचनाओं के नाम है पोलम पोल और इनकी एक रचना का नाम आ जाता है मित्रों मैं देखता चला गया, कि मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है और मैं देखता देखता चला गया। ऐसा कौन कह रहा है? कर्पूरचंद कुलिश, जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और ये आपके चारों विकल्प जो लिखे हैं मित्रों, ये कर्पूरचंद कुलिश के संदर्भ में क्या है? सही है। तो ये डी ऑप्शन इसका होगा। आजकल क्या है कि सवाल आने लग गए भाई, 4 व्यक्तियों के नाम लिख देगा और कालक्रम में पूछेगा, तो इनका जन्म वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका जन्म 20 मार्च 1926 को सोडा ग्राम टोंक में हुआ था और ये राजस्थान पत्रिका के संस्थापक है। कर्पूरचंद कुलिश रिसर्च इंस्टीट्यूट जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में मंत्रियों को उनके विभाग के साथ में सही सुमेलित करें। अपन काफी सवाल पढ़ रहे हैं मित्रों। इसको 16वीं जो विधानसभा है मित्रों, आपको पता है इसमें स्पीकर कौन है? ये आपके रीट मेंस में आया था और 16वीं विधानसभा के स्पीकर का नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या? वासुदेव देवनानी। अब तो याद हो गया होगा मित्रों आपको। और वासुदेव देवनानी के अलावा 2 पद और बताता हूँ। 16वीं विधानसभा के अंदर मुख्य सचेतक जो है मित्रों, वो आपके कौन है? तो मुख्य सचेतक का नाम भी आपको याद होना चाहिए और उनका नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या? जोगेश्वर गर्ग। इसी के साथ में आपको एक सवाल और बताऊं। 16वीं विधानसभा में आपके टीकाराम जो जूली है मित्रों, वो आपके विपक्ष के नेता हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। तो आपसे सवाल बना के पूछे 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता कौन है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कांग्रेस के एक विधायक हैं और उनका नाम आता है मित्रों टीकाराम जूली। तो टीकाराम जूली 16वीं विधानसभा में क्या है मित्रों? नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष नेता है, ये भी याद रखना। 16वीं विधानसभा में दल का नेता भजनलाल शर्मा जी को बनाया गया, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। व्यक्तिगत सीएम देखा जाए तो 14वें नंबर के और क्रम के आधार पर देखा जाए तो 26वें नंबर के सीएम बने भजनलाल शर्मा, जिनका गृह जिला भरतपुर है और उनका विधानसभा क्षेत्र आपके कहाँ पर है? जयपुर की सांगानेर में है। अब ये क्वेश्चन आपके कह रहा है कि 16वीं विधानसभा में जो मंत्री है ना, उनके डिपार्टमेंट को उनके साथ में सुमेलित करना है। कर देंगे भाई। सुरेश सिंह रावत के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो सुरेश सिंह रावत आपके राजस्थान में अभी वर्तमान में जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं मित्रों। तो जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत। तो यहाँ आपका प्रश्न का उत्तर होगा पहले क्या? 4था नंबर। भजनलाल शर्मा जी अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और इनके पास में काफी सारे डिपार्टमेंट है, जैसे एसीबी है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, आयोजना विभाग है, आर्थिक सांख्यिकी विभाग है और एक इनके पास में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी है और ये राजस्थान के सीएम है। तो यहाँ पहला ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा। जोगाराम पटेल आपके संसदीय कार्य विधि और न्याय विभाग के क्या है मित्रों? मंत्री। तो यहाँ आपका 2nd नंबर विकल्प। और जाबर सिंह खर्रा को कौन सी जिम्मेदारी दी गई? तो नगरीय विकास और जो मित्रों आपके स्थानीय जो स्वशासन विभाग है उसकी जिम्मेदारी दी गई आपके जाबर सिंह खर्रा को। यहाँ आपका विकल्प होगा 3 नंबर। तो इस प्रश्न का आपका आंसर आना था 4, 1, 2, 3, जो आप में से कई साथियों ने एकदम सही और शानदार तरीके से जवाब दिया। ये आपका प्रश्न भी क्या होता है? राइट होता है। आओ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मित्रों, 22 मई 2026 को राजस्थान में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में डालमिया जो सीमेंट संयंत्र है ये चर्चा में रहा। इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है और 2026 की परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी पक्का छपेगा। राजस्थान की अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठक में डालमिया नाम का जो सीमेंट संयंत्र है मित्रों ये चर्चा में रहा। अब ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसको ध्यान से सुनो। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में डालमिया नाम का जो सीमेंट संयंत्र है मित्रों ये स्थापित किया जाएगा। तो
तो एक तो जैसलमेर जिला आपको याद होना चाहिए, और जैसलमेर जिले के साथ में एक आपको याद होना चाहिए मित्रों, इसका क्षेत्र कौन सा, रामगढ़। तो जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में डालमिया नाम का जो आपके मित्रों सीमेंट संयंत्र है ये स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर आपके जैसलमेर में अब सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा, और अब जैसलमेर को जो है मित्रों सीमेंट नगरी बनाए जाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस संयंत्र में लगभग 3047 करोड़ रुपए का क्या होगा मित्रों, इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसके अंदर आपके 3047 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा मित्रों, निवेश किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना। इस संयंत्र की वार्षिक क्षमता कितनी होगी, तो यहाँ से 3.6 मिलियन जो आपके सीमेंट है मित्रों, उसको प्रत्येक साल आपके जो है मित्रों सीमेंट को उत्पादित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस संयंत्र के लिए राज्य सरकार के द्वारा जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में ये आपके 121.42 हेक्टेयर जो भूमि है मित्रों, इसको क्या कर दिया गया है, 121.42 हेक्टेयर भूमि को आवंटित कर दिया। अब आपके लिए तो सवाल एक ही बनेगा भाई, राजस्थान में किस स्थान पर डालमिया सीमेंट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो मेरे लाल लिख ले भाई, ये आपके रामगढ़ में स्थापित होगा, और रामगढ़ आपका स्थान पड़ता है कहाँ पर, जैसलमेर में। ये आपके चारों जो विकल्प लिखे हैं मित्रों, ये डालमिया सीमेंट संयंत्र के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा क्या भाई, डी ऑप्शन होगा। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन था आपका, जिस तरीके से आपके सामने पूरा हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। राजस्थान में 24 अप्रैल 2026 को स्थापित शक्ति संगम जो आरआर सेंटर है मित्रों, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। आपके राजस्थान में मित्रों राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में शक्ति संगम ट्रिपल जो आर है मित्रों सेंटर, ये आपके स्थापित किया है। अब आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा मित्रों, ये शक्ति संगम जो आर सेंटर है ये आपके जयपुर जिले की मित्रों जोबनेर जो पंचायत समिति है उसके ग्राम पंचायत आती है खेजलावास। इस खेजलावास ग्राम पंचायत जयपुर में अपने राजस्थान में मित्रों शक्ति संगम ट्रिपल आर सेंटर स्थापित किया गया। ये जो मित्रों आपके ट्रिपल आर लिखा है, इस ट्रिपल आर का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। एक आर का मीनिंग तो होता है मित्रों आपके रिड्यूस, एक आर का मीनिंग होता है मित्रों आपके रीयूज, तो रिड्यूस हो जाएगा। एक मीनिंग होगा इसका रीयूज, और एक इसका मीनिंग होगा मित्रों आपके रिसाइकल। मतलब आपके पास में कोई भी वस्तु है तो आप उसका बार बार उपयोग कैसे कर सकते हो, उसको बार बार पुनर्चक्रण में कैसे लाओगे, रिड्यूस उसको कैसे करोगे, रिसाइकल उसको कैसे करना है, रीयूज कैसे करना है, उसके लिए शक्ति संगम ट्रिपल आर सेंटर ये आपके राजस्थान के जयपुर जिले की जोबनेर पंचायत समिति का ये ग्राम पंचायत खेजलावास नाम का है। इस स्थान पर आपके ये स्थापित किया गया। बहुत ही बढ़िया और गजब का ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। वेस्ट टू आर्ट जो नाम की संकल्पना है मित्रों, उसको बढ़ावा देना है और अनुपयोगी जो सामान है उसका सदुपयोग करना है। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई भी ऐसी वस्तु है, आपको लगता है कि अब ये वस्तु हमारे काम में नहीं आएगी, तो अपन क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। आपको उस वस्तु को फेंकना नहीं है, आपको इस सेंटर में उस वस्तु को जमा करवाना है, और यहाँ से उस वस्तु को आप क्या कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो, और उस वस्तु से एक ऐसी वस्तु का निर्माण करें ताकि उसको दोबारा हम किस में ले सके, प्रयोग में ले सके। ये भी इसके अंदर जो है मित्रों ये कहा गया। और ऐसी संकल्पना को हम क्या कहते हैं, वेस्ट टू आर्ट। मतलब जो भी आप वेस्ट कर रहे हो चीजें, उनको आपकी कला का प्रदर्शन कीजिएगा और उसको अपने एक और तरीके के साथ में नई वस्तु के रूप में बदलिएगा। इसका अपने उद्देश्य एक और है, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनेगा। इस पहल का संचालन कौन करेगा, तो जो महिला स्वयं सहायता जो ग्रुप है मित्रों, उसके माध्यम से किया जाता है ताकि महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलती है। ये काम महिलाओं को सौंपा है। और आपको पता महिलाएं ऐसा काम कर सकती है, अपने घर का पूरा जो है मित्रों वो मैनेजमेंट जब देख सकती है, तो रिसाइकल, रीड्यूज और आपके रीयूज में बहुत बड़ा योगदान देगी महिलाएं। तो ये चारों विकल्प इसके बारे में क्या हो जाते हैं, सही। तो यहाँ भी आपका प्रश्न का उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी सही है। ये शक्ति संगम ट्रिपल आर सेंटर 24 अप्रैल 2026 को खेजलावास ग्राम पंचायत जयपुर में स्थापित किया गया। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित आपके एक योजना है मित्रों, भव्य योजना। और इस केंद्र सरकार की संचालित जो आपके भव्य योजना है मित्रों, इसके संदर्भ में आपको जो है मित्रों विचार करना है। देख लेते हैं भव्य योजना का मतलब क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि मित्रों ये अत्याधुनिक जो बुनियादी ढांचा है और ये अपने जो प्लग एंड प्ले जो सुविधाएं हैं और एकीकृत जो लॉजिस्टिक है, उसके साथ अगली पीढ़ी के
इंडस्ट्रियल जो सेंटर है मित्रों उसको बनाइए। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि ये भव्य योजना इसलिए शुरू की गई, जैसे आज मान लो अपना राजस्थान का जयपुर शहर है। अब हमें जयपुर शहर को आधुनिक तरीके से इसको डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधुनिक तरीके की चीज़ों को लगाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसी तरीके से लगाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां जब इस जयपुर शहर का निरीक्षण करें, इसको जब देखें, तो उनके लिए एक इंडस्ट्रियल जो सेंटर है ये बनकर उभरे। ये इसका उद्देश्य है आपके कौन सी योजना का, इस भव्य योजना का। अभी मित्रों इस भव्य योजना में आपके राजस्थान के 5 जिलों को शामिल किया गया। वो 5 जिले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और सवाल यही आएगा छोरों, एक तो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित आपके धन धान्य योजना है, उसमें आपके राजस्थान के 8 जिले शामिल है। और फिर आपके केंद्र सरकार की भव्य योजना आ गई जिसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल है। 5 जिले आपके कौन कौन से हैं, तो जयपुर है, जोधपुर है, बालोतरा है, कोटा है और दौसा है। तो जयपुर, जोधपुर, बालोतरा और कोटा, दौसा, ये 5 जिले आपके किस योजना में शामिल है मित्रों, भव्य योजना में। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, तो राज्य के विनिर्माण क्षेत्र में और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना। अब राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा तो स्वाभाविक सी बात है राजस्थान में क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो राजस्थान की इकोनॉमी बेटर होगी। तो कहीं ना कहीं अपने राजस्थान की मजबूती के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। और केंद्र सरकार की भव्य योजना में कितने जिले शामिल है, अपने 5। क्या क्या याद रखोगे, 5 जिले भाई, जयपुर है, जोधपुर है, बालोतरा है, कोटा है और एक जिले का नाम आपके आ जाता है क्या, दौसा। ये 5 जिले आपके हो जाते हैं, या इसका आंसर होगा आपके 1, 2, 3। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। 11 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के मध्य नई दिल्ली और भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 68वें नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में संदीप बिश्नोई ने जूनियर पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। आ गया शानदार सवाल। दिसंबर जनवरी में ये प्रतियोगिता होती है मित्रों, और ये प्रतियोगिता 11 दिसंबर को शुरू होती है 2025 में, और ये प्रतियोगिता 6 जनवरी 2026 को क्या होती है, समाप्त। और इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 स्थानों पर हुआ, एक तो नई दिल्ली में और एक अपने एमपी के भोपाल स्थान पर। और उस प्रतियोगिता का नाम आता आपके क्या, 68वें नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, यानी निशानेबाजी की एक प्रतियोगिता है। उसमें अपने राजस्थान का एक बंदा भाग लेता है और उसका नाम आता है मित्रों आपके संदीप बिश्नोई। संदीप बिश्नोई नाम का जो प्लेयर है मित्रों, ये आपके जूनियर जो आपके पुरुषों की जो 50 मीटर जो एयर राइफल की टीम है मित्रों उसमें खेलता है। और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीत के लाता है, तो इस बंदे का मेडल आपका आ जाता है मित्रों क्या, गोल्ड मेडल। तो अपने संदीप बिश्नोई का सवाल पूछा जाएगा, संदीप बिश्नोई ने कौन सा मेडल जीता है मित्रों, तो आप ध्यान रखिएगा गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। संदीप बिश्नोई का खेल भी आपको पूछा जा सकता है, और इस बंदे का खेल आपके हो जाता है मित्रों शूटिंग, जिसको अपने हिंदी में भी लिख कर दे सकता है। तो शूटिंग को अपन हिंदी में क्या लिख देंगे मित्रों, तो इसको लिखेंगे हम निशानेबाजी। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न जो है मित्रों यहाँ से पूरा होता, और इसका आंसर आपका होगा क्या, ए ऑप्शन। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 से लेकर 28 मई 2026 को श्रीलंका में प्रस्तावित, अभी 25 तारीख से यानी आज से ही अपने श्रीलंका में प्रतियोगिता शुरू हो गई है, और ये कब तक चलेगी मित्रों, आपके 28 मई तक चलेगी। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा अपन देखेंगे मित्रों। यहाँ कौन सी प्रतियोगिता हो रही श्रीलंका में, तो इंटरनेशनल जो व्हील चेयर जो क्रिकेट टूर्नामेंट है मित्रों वो होगा। यानी एक ऐसा प्लेयर जो उठकर खड़ा नहीं हो सकता और आज भी वो व्हील चेयर पर बैठा है, यूं कह सकता हूँ कि दिव्यांग जो खिलाड़ी है उसकी एक प्रतियोगिता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट है। और इसी क्रिकेट के टूर्नामेंट की बात करें तो ये इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट 25 से 28 मई 2026 को कहाँ होगा, श्रीलंका में। अब इसके लिए भारतीय टीम का चयन हुआ है। उस भारतीय टीम में राजस्थान का एक बंदा खेलेगा। उस राजस्थान के प्लेयर का नाम क्या है मित्रों, उस प्लेयर का नाम आता है आपके भरत पवार। और भरत पवार नाम का जो क्रिकेटर है मित्रों, ये आपके राजस्थान में कौन से जिले से संबंधित है, तो उसका नाम आपके आ जाता है मित्रों पाली से। और मैंने अभी आपको एक सवाल पढ़ाया था, अगर आपको पता हो तो, पढ़ाया था ना, मानव सुतार, ये भी अपने एक चर्चा में है क्रिकेटर। और मानव सुतार आपके चर्चा में क्यों है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। अपने जो भारतीय जो टेस्ट टीम चुनी गई है अभी अफगानिस्तान के खिलाफ वाली, उस इंडियन टेस्ट टीम में मित्रों आपके राजस्थान के खिलाड़ी का चयन हुआ है, उसका नाम आता है मानव सुतार, जो आपके कहाँ का रहने वाला है, ये आपके श्री गंगानगर का। और राजस्थान वालों, राजस्थान के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान रॉयल्स अभी हैदराबाद के साथ में
27 मई को एक मैच खेलेगी, वहां से जीते तो फिर फाइनल की राह बनेगी, और हो सके तो भगवान ने चाहा तो इस बार क्या पता राजस्थान रॉयल्स की किस्मत में आईपीएल की ट्रॉफी चमक जाए। वो सूर्यवंशी क्या गजब खेलता है बंदा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक समीक्षा का सवाल है मित्रों। शहरी जो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये लगभग आपके 20,000 जनसंख्या को कवर करता है। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप देख लो मित्रों, शहरी क्षेत्र में जनता को अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र का लाभ मिले, इसलिए गहलोत सरकार ने जनता क्लिनिक खोले थे। अब पहले तो मित्रों गहलोत सरकार में इनका नाम था जनता क्लिनिक, लेकिन मित्रों जैसे ही आपने भजनलाल सरकार बनी तो भजनलाल सरकार ने जनता क्लिनिक का नाम चेंज कर दिया और अब इनका नाम कर दिया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यानी शहरी क्षेत्र के लोगों को अब अच्छा इलाज मिलेगा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनका नाम रखा। लगभग ये एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपको 20,000 जो जनसंख्या है उसको कवर करता हुआ मिलेगा। वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो 638 आपके शहरी आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर है मित्रों वो संचालित है। तो इनकी संख्या याद रख लेना भाई, ये आंकड़ा आपको पूछा जा सकता है 638। राष्ट्रीय जो आपके फ्लोरोसिस जो नियंत्रण और रोकथाम है मित्रों, उसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो उसमें राजस्थान के आपके 18 जिले शामिल है। बहुत बढ़िया शानदार लाइन है, और मैं फिर कह रहा हूँ लगाओ इस वाली लाइन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है, पूछ लेगा सवाल कि राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम। फ्लोरोसिस जानते हो ना, फ्लोराइड की जो है मित्रों उसकी वजह से अपने फ्लोरोसिस नाम का रोग हो जाता है, जिससे शरीर में अपने क्या होता है हड्डियाँ वगैरह मुड़ जाती है, और आपको पता दांतों का पीलापन हो जाता है। अपने राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है ना आपके जायल नागौर से अजमेर के पुष्कर के बीच में। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उस राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम में राजस्थान के 18 जिले आपके क्या है मित्रों शामिल है। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2025 तक 4.15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। अब आपको पता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना भी है मित्रों, और ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 में, और ये आपके ऐसी योजना जिसकी शुरुआत आपके राजस्थान से हुई थी, सूरतगढ़ से। ये भी आपको पता होना चाहिए, सूरतगढ़ आपका पड़ता है कहाँ पर, श्री गंगानगर में। और राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2025 तक ये आपके 4.15 लाख है मित्रों, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है मित्रों ये राजस्थानियों को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। और इसी दिसंबर 2025 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता आपके कितनी है, तो 31,556 जो मेगावाट आपके ऊर्जा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था जो आपका इस तरीके से पूरा हुआ, और ये आपके ये चारों स्टेटमेंट सही है मित्रों, और ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का सवाल था जो आपका पूरा हुआ। और यहाँ भी आपका उत्तर होगा मित्रों डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही, चारों स्टेटमेंट सही है आपके इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अगला प्रश्न लेते हैं, पीएम प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। अब नाम से पता चल रहा है ई ड्राइव मतलब इसका उद्देश्य क्या है मित्रों, इसका उद्देश्य है कि अपने जो है मित्रों भारत में इलेक्ट्रिक जो वाहन है मित्रों इनको प्रमोट करना, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना। इसके लिए भारत सरकार ने आपकी एक योजना शुरू की मित्रों, और उस योजना का नाम रखा आपके क्या मित्रों, उसका नाम रखा है आपके प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। पढ़ लेते हैं इसको। प्रधानमंत्री जो ई ड्राइव योजना है मित्रों, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती है। ये पहली लाइन लिखी हुई। योजना में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शामिल है। और अभी आप देख लो आजकल तो खूब करंट में चल रहा है सवाल, अपन पढ़ते हैं रोजाना अखबार में आ रहा है, और अपन पढ़ते हैं भजनलाल जी शर्मा ने फलाने मीटिंग में इलेक्ट्रिक बस के अंदर भाग लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने ईंधन की बचत कर रही है, और अब सरकार ने कहा कि हम राजस्थान में भी क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक वाहन जो है इनको प्रमोट करेंगे, ताकि यहाँ जो है हमें डीजल और पेट्रोल पे ही डिपेंड ना रहना पड़े, और बिजली जो है वो हमारे राजस्थान भारत में खूब बन रही है, ये अपन को पता है। राजस्थान में 591 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अब ये अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया है कितने स्टेशन लगेंगे, पर अब लगेंगे तब बात करेंगे भाई, पर ये बात है 591 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की बात बोली जा रही है। और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपके जो चार्जिंग स्टेशन है मित्रों, ये सर्वाधिक आपके चार्जिंग स्टेशन बनेंगे कहाँ पर, जयपुर में। ये आपके प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके इस तरीके से पूरे होंगे, और यह आपके जो है मित्रों ये चारों विकल्प सही है, तो इसका उत्तर भी आपका होगा डी, उपयुक्त सभी सही। ये आपके इस तरीके से करंट अफेयर्स के आज के 9 सवाल जो थे मित्रों ये पूरे हुए।
अब मैं आपको बता रहा हूँ एक शानदार जानकारी, सुनिएगा। सीईटी एग्जाम, एलडीसी, पीटीआई और टीचर्स भर्तियों के लिए एक शानदार बैच है आपका दक्ष बैच। दक्ष एक ऐसा बैच है जो एमसीक्यू पीवाईक्यू फॉर्म के रूप में उपलब्ध है। लगभग इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2500। राजस्थान कला संस्कृति के 1600 क्वेश्चन इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। साथ ही मित्रों आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का थ्योरी वाला जो क्लास वाला जो कोर्स है वो भी इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, इसके अंदर फ्री दे रहा हूँ। तो थ्योरी क्लास इसके अंदर बिल्कुल फ्री होगी 160 से 70 घंटे की, और ये आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के 800 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर टॉपिक वाइज होंगे। तो लगभग 2500 क्वेश्चन तो एमसीक्यू होंगे और 160-170 घंटे की आपके कल्चर होगी जो आपको इस दक्ष बैच के अंदर मिलेगी। और दक्ष बैच अभी आपको ऑफर में मित्रों ये आपको मिलेगा मात्र 39 रुपये में। तो 25 मई से 3 जून तक मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आपके जो है मित्रों दक्ष बैच आपको मिलेगा मित्रों मात्र 39 रुपये में। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी साथी जिनको लगता है कि हमें राजस्थान जीके को बेस्ट बनाना है तो आप हमारी इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हो। कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मात्र 39 रुपये में। और 39 रुपये में क्या क्या मिलेगा एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको राजस्थान हिस्ट्री मिलेगी जिसके 1400 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं इसके अंदर उपलब्ध करवाऊंगा। एक आपको इसके अंदर मिलेगा मित्रों राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, ये ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। और तीसरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा इसके अंदर मित्रों राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और यहाँ अगर बात करें तो इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में आपके मित्रों कितने पेपर अपलोड हो चुके हैं, 100 पेपर। तो 100 पेपर तो मैंने इसके अंदर अपलोड करवा दिए, अभी कुछ पेपर और बाकी है, 40-50 पेपर और अपलोड होंगे, वो भी समय समय पर करेंगे। और लगभग आपको 150 पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो मिल रही है मात्र 39 रुपये में। तो आज ही आप मित्रों दिव्य दृष्टि क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, और आपका मन है कि मैं आपके मेरे साथ जुड़ना है तो शानदार कंटेंट के साथ में आप जुड़िएगा। चलिए मित्रों इसी के साथ हम बात करेंगे आप किसकी, विजय सीरीज के बेहतरीन सवालों की। और विजय सीरीज जो कि आपको पता है इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो राजस्थान जीके के सवाल है ना। एक बार शेयर करें क्लास को और एक बार क्लास को लाइक कर दे, खूब सारे साथी जुड़े हैं, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट से रिप्लाई कर दे। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, पहला सवाल आपके सामने है, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। घुघोर का किला, ऊंटगिरी दुर्ग, ऊंटाला का किला आदि को उनकी स्थिति के साथ में सही सुमेलित कीजिएगा। बताइएगा मित्रों, ये जो आपके 3 किले लिखे हैं इनकी लोकेशन आपको बतानी है, कौन सा दुर्ग कहाँ स्थित है। घुघोर का किला, ऊंटगिरी दुर्ग, ऊंटाला का किला आदि को उनकी स्थिति के साथ में सुमेलित करें। बहुत बढ़िया, चलो भाई क्या आएगा आंसर तो बता देते हैं। घुघोर का किला आपके राजस्थान में मित्रों कहाँ स्थित है, 12 जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंटगिरी दुर्ग आपके राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ऊंटगिरी दुर्ग की लोकेशन आपके आ जाती है करौली। ऊंटाला का किला मित्रों ये आपके राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो वल्लभनगर स्थान पड़ता है आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर। और आपको पता हो तो मित्रों इस ऊंटाला के किले को लेकर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय 1600 ईस्वी में हरावल का संघर्ष हुआ था। हरावल जानते हो, सेना का अगला भाग क्या कहलाता, हरावल। और बल्लू सिंह शक्तावत, जैत सिंह चुंडावत दोनों के बीच में हरावल के संघर्ष को लेकर लड़ाई हुई थी। ये ऊंटाला का किला है जो आपके वल्लभनगर उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे आप कमेंट करके बताना भाई राजस्थान का कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसकी छाजले की आकृति जैसी है, छाजले की आकृति के समान, ये आपको बताना है। उस दुर्ग का नाम क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। एक और मैं आपको सवाल देता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली में जो आपका रेड फोर्ट है लाल किला, उस दिल्ली के लाल किले के समान राजस्थान का कौन सा दुर्ग है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, और आंसर आना चाहिए अब तक तो फटाफट से, अगर आपको आता है तो। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और इस तरीके के सवालों को परीक्षा में पूछा जाता है। छाजला जानते हो, अनाज साफ करने का एक उपकरण होता है, और उस छाजले के आकृति के समान आपके एक दुर्ग है, उसका नाम आता है मेरे लाल दौसा का किला, जो आपके देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ। एक ऐसा किला जिसकी आकृति दिल्ली के लाल किले के समान है, वो आपके राजस्थान में दुर्ग होता है नाहरगढ़। अब ये नाहरगढ़ दुर्ग आप देखकर इसको जयपुर मत कर देना, एक नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में भी है, पर जयपुर के अलावा राजस्थान में कहाँ स्थित है, 12 में। ये भी आपको मित्रों जो है मित्रों पता होना चाहिए। इस नाहरगढ़ दुर्ग 12 की लोकेशन दिल्ली के लाल किले के समान है,
और नाहरगढ़ दुर्ग नाम का एक आपके जयपुर में भी है, वो भी याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की किस लोक देवी के मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा होती है? क्या शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की ऐसी देवी बताओ जिसके मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। उस देवी का नाम आता है मेरे लाल आपके शीतला माता। और आपको पता है मित्रों, शीतला माता जिनकी आराधना में ठंडा बासी भोजन बनता है शीतला अष्टमी पर, जिसको बासुड़ा कहते हैं। और शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। शीतला माता जिनका मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? तो शीतला माता का मंदिर आपके हो जाएगा शील की डुंगरी स्थान पर। और शील की डुंगरी नाम का जो स्थान है ये चाकसू में है। चाकसू की लोकेशन आपके आ जाती है मित्रों जयपुर। ये शीतला माता का मंदिर जो है मित्रों, ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के एक शासक थे, उनका नाम था मित्रों सवाई माधो सिंह फर्स्ट। तो जयपुर शासक माधो सिंह फर्स्ट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं भाई, शीतला माता जो कि चेचक से बचाती है, तो इनको अपने राजस्थान में चेचक रक्षक देवी कहते हैं। चेचक रक्षक देवी बच्चों की संरक्षिका, मातृ संरक्षिका, सैडल माता, महामाया माता, इन नामों से इनको जाना जाता है। शीतला माता की वाहन सवारी गदा होता है और इनके मंदिर का पुजारी कौन सी जाति का होता? कुमार जाति का। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, बीकानेर शासक राय सिंह को, अनूप सिंह को, करण सिंह को और गंगा सिंह आदि को काल क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़िया सवाल है भाई। ये कुछ आपके शासकों के नाम दिए हैं, इनको काल क्रम के अनुसार जमा के बताना है। तो राय सिंह, अनूप सिंह, करण सिंह और आपके गंगा सिंह आदि को काल क्रम में व्यवस्थित करो। तो मित्रों राय सिंह तो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद अगर देखें तो राय सिंह के बाद में फिर अनूप सिंह नाम का शासक, अनूप सिंह के बाद अगर अपन देखेंगे तो फिर आपका करण सिंह आएगा, करण सिंह के बाद में आपका गंगा सिंह आएगा। तो ये कालक्रम हो जाएगा इन चारों का। तो राय सिंह, अनूप सिंह, करण सिंह, ये आपके जो शासक है मित्रों, इनका कालक्रम होगा। यही होगा ना? एक बार कमेंट कर दो भाई। कुछ साथी तो 3, 2, 1, 4 बता रहे हैं, या फिर 1, 3, 2, 4। हाँ भाई, हाँ थोड़ा सा इसमें मैं माफी चाहता हूँ। बिल्कुल, आपके जो राय सिंह है मित्रों, उसके बाद में करण सिंह बनता है, और करण सिंह के बाद में ये अनूप सिंह बना, तो फिर आपका 2 नंबर आएगा। और फिर आपका कौन बना था? गंगा सिंह। तो 1, 3, 2, 4। बिल्कुल, कुछ साथियों ने सही आंसर दिया है और ये आपका आंसर होगा। अगला देख लो, राजस्थान के किस दुर्ग में स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह प्रतीक को कैद रखा गया? विजय सिंह प्रतीक जिनका वास्तविक नाम था मित्रों क्या? भूप सिंह गुर्जर, जो कि आपके कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के। ठीक है मित्रों, और ये किसान आंदोलन के जनक हैं। इनको आपके राजस्थान के किस दुर्ग में कैद करके रखा गया? तो उस दुर्ग का नाम आता है मित्रों आपके टोडगढ़ दुर्ग। गोपाल सिंह खरवा को भी इसी दुर्ग में कैद रखा गया था। और ये टोडगढ़ जो दुर्ग है मित्रों, ये आपके ब्यावर में स्थित है। टोडगढ़ एक ऐसा दुर्ग है जो आपके एक स्थान पर बना हुआ, उस स्थान का नाम आता है बोरासवाड़ा। इसलिए इस टोडगढ़ दुर्ग को आपके बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा और कोमल कोठारी कर्पूरचंद कुलिश आदि को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। आ गया मजा? ये क्वेश्चन तो मैं अब आपके लिए छोड़ूंगा और आप मुझे बताओगे, आपके लिए होमवर्क है। शानदार क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आप मुझे देना। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, कोमल कोठारी, कर्पूरचंद कुलिश आदि को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही कालक्रम में जमाओ। ये आपके लिए आप बताना, ठीक है। ऊंट को राजस्थान सरकार के द्वारा किस वर्ष पालतू पशु की कैटेगरी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया? तो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला था मित्रों 19 सितंबर 2014 को। इसको ऊंट को राज्य पशु बना रहे थे, उसकी घोषणा तो 30 जून को ही हो गई थी, लेकिन दर्जा मिला था 19 सितंबर 2014 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला जो पशु मेला है मित्रों, ये कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जो आपके लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है ना, उसका नाम आपके आ जाता है क्या मित्रों? गोगामेडी पशु मेला। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। और गोगामेडी पशु मेला जो है मित्रों, ये आपके कहाँ आयोजित होता है? तो नौहर तहसील में, जो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है हनुमानगढ़। तो गोगामेडी पशु मेला नौहर तहसील हनुमानगढ़, ये राजस्थान में सर्वाधिक
लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला माना जाता है। बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, नीला पानी का मेला और मलुक मेला आदि को उनके स्थान के साथ सम्मिलित करें। कई बार परीक्षा में आया क्वेश्चन, बलदेव पशु मेला आपको बताओ तो ये मेला कहाँ लगता है? मेड़ता नागौर में लगता है। इस बलदेव पशु मेले की बात करूं तो इसका मेन अट्रैक्शन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस बलदेव पशु मेले का मुख्य आकर्षण है आपके मित्रों क्या, मिर्ची बाजार। ये ऐसा मेला जो पशुओं के लिए तो फेमस है, लेकिन मिर्ची बाजार के लिए फेमस है। कौन सा? बलदेव पशु मेला। रामदेव जी का मेला रुनेचा में लगता है, पर रामदेव पशु मेला आपके लगता है मानासर गांव में। और मानासर नाम का जो गांव है मित्रों, ये आपके राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? नागौर में। नीला पानी मेला, ये आपके राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? डूंगरपुर में। और अभी BSTC में आया था एक क्वेश्चन कि नीला पानी मेला कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर में। मलुक मेला, ये RPSC ने 2nd ग्रेड के अंदर पूछ रखा है। और ये आपका मलुक मेला जिसका उत्तर होगा मित्रों आपका क्या? जोधपुर। तो मलुक मेले की लोकेशन जोधपुर होगी, बलदेव पशु मेले की लोकेशन मेड़ता नागौर, और रामदेव पशु मेला मानसर गांव नागौर, और नीला पानी का मेला आपके डूंगरपुर। ये इस तरीके से इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। राजस्थान में किस सभ्यता से आपके मछली पकड़ने का कांटा मिला? बताओ भाई, राजस्थान की ऐसी सभ्यता बताओ जिससे मछली पकड़ने का कांटा मिला। और एक बार क्लास को लाइक कर दो। बिल्कुल खूब सारे साथियों ने सही आंसर बताया। भगवती, जोरवाल, एंजल, अभिमन्यु, सौरभ, शिव, रोहित, रिहान, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बता दो भाई इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। कौन सी ऐसी सभ्यता जिससे मछली पकड़ने का कांटा मिला? तो मछली पकड़ने का कांटा आपके एक सभ्यता से मिला है, उसका नाम आता है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता जिसका संबंध आपके सीकर डिस्ट्रिक्ट से है, याद रख लेना। कौन सी नदी के किनारे डेवलपमेंट हुआ था इसका? उस नदी का नाम आता है कांतली नदी। गणेश्वर एक ऐसी सभ्यता है मित्रों जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसे राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, याद रखना भाई। अगली बात करें तो इसके उत्खननकर्ता, खोजकर्ता कौन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसके उत्खननकर्ता, खोजकर्ता का नाम आपके आता है RC अग्रवाल। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। और इसी सभ्यता से आपके मछली पकड़ने का क्या मिला मित्रों? कांटा। अगला देख लो, राजस्थान के इतिहास में कुंभा, राव जोधा, मालदेव, राव बीका आदि को काल क्रम में व्यवस्थित करो। अब देखो कुंभा का शासनकाल देखें तो 1433 से 68 रहा भाई। अगर मैं जोधा की देखूं तो जोधा तो अपने शासक ही बना था, 1453 में बना ये। अब देख लेंगे आगे। राव मालदेव का शासनकाल आपके 1531 से 62 तक रहा। और अगर हम बात करें राव बीका की तो राव बीका ने 1465 में बीकानेर शहर को जीत लिया था इसने, 1465 में आके बना। अब कालक्रम देखना था, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। पहला नंबर कुंभा का है, दूसरा नंबर राव जोधा का, फिर आपका आएगा राव बीका, और फिर आपका लास्ट में आएगा कौन? मालदेव। ये इसका कालक्रम है 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक जानकारी दे दूं, अभ्यास बैच जिसका आपने नाम सुना है, जो आपको आज ओनली 99 रुपये के अंदर अवेलेबल हो रहा है, मात्र 99 रुपये का बैच है। ये स्पेशल ऑफर कुछ दिनों तक सीमित है और इस बैच को खरीद लें। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट अभिषेक सर, मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट में पढ़ाऊंगा। और अभ्यास बैच में राजस्थान जीके का जो कॉम्बो बैच है, इसमें राजस्थान हिस्ट्री में ये मेवाड़ की रियासत का कौन सा वंश है? गुहिल। और आज इस गुहिल वंश की क्लास नंबर जो है मित्रों, ये 4 नंबर क्लास, ये आज आपके जो है मित्रों ये भी यूट्यूब पर आई। तो जिसको डेमो देखना है इस अभ्यास बैच का, वो यूट्यूब पर आज जुड़ जाना। और ये अपने डेली लाइव क्लास हो रही है मित्रों, और डेली लाइव क्लास हो रही है अपने अभी फ़िलहाल तो यूट्यूब पर। इसका जो टाइम है मित्रों, वो समय इसका रहता है आपके क्या, और वो टाइम रहता है इसका 4 बजे का, 4 PM। यहाँ आपकी ये क्लास होगी शानदार तरीके के साथ में, ज़बरदस्त कंटेंट को हम पढ़ेंगे। 3 क्लास पिछली ले चुका हूँ, डेमो देख लेना। और इस जैसे मेवाड़ के गुहिल वंश में हम पढ़ेंगे तो 100-150 सवाल करवाऊंगा, कथन कारण कालक्रम वाले सवाल, यहाँ जुड़ जाना। और ये आपका रहा तो ये आपके स्पेशल ऑफर है। सही, अभ्यास बैच आपके 99 रुपये में, दक्ष बैच आपको 39, और कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो अब आपको मिलेगी मित्रों मात्र आपके 39 रुपये के अंदर। कॉम्बो टेस्ट सीरीज बता दी मैंने, मात्र 39 रुपये में है। इस तरीके से आप शानदार तरीके से तैयारी करें।
और दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स अब मात्र 151 में मिलेगा। बस आप कूपन कोड लगाइएगा, ये DD 151, और कोर्स को पाइएगा मात्र 151 रुपए में। और मैं फिर कह रहा हूँ छोरों, मौका मत चुक जाना। अगर आपको लगता है कि हमें राजस्थान जीके को शानदार बनाना है तो इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज कर लो। मात्र 39 रुपए में 3 सब्जेक्ट दे रहा हूँ, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, और ये आपका राजस्थान जीके का शानदार बैच जो आपको मैंने पढ़ाई दिया और बता दिया। अभ्यास बैच जिसमें आपको ये फैकल्टी रहने वाली है, कथन, कारण, कालक्रम, कूट वाले प्रश्न पढ़ाएंगे, और ओनली अभी ये 99 रुपए का बैच है। शानदार कंटेंट के साथ में आप एंजॉय कीजिएगा, और आज के सेशन को विराम दूंगा। मिलते हैं साथियों अभी 8 बजे इस लाइव बैच में, और हम बात करेंगे अभ्यास बैच में राजस्थान की लोक देवियों की। थैंक यू सो मच।